कल सोमवार है, इसलिए भगवान शिव का बहुत प्यारा दिन है और कल सोम प्रदोष है। इस व्रत के महात्म को गंगा के तट पर किसी समय वेदों के विद्वान ज्ञाता भगवान के भक्त सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को सुनाया था। सूत जी ने कहा कि कलयुग में जब मनुष्य धर्म आचरण से हट करके अधर्म की राह पर जा रहा होगा, तब हर तरफ अन्याय और अनाचार होने लगेगा और मनुष्य अपने कर्तव्य से विमुख होकर के नीच कर्म में लग जाएगा। उस समय प्रदोष व्रत ऐसा व्रत होगा जो मानव को भगवान शिव की कृपा का पात्र बनाएगा और नीच गति से मुक्त होकर के मनुष्य उत्तम लोकों को जाएंगे। सूत जी ने शौनक ऋषियों को यह भी कहा कि प्रदोष व्रत में पुण्य से कलयुग में मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों और पापों को नाश करेगा और यह व्रत बहुत कल्याणकारी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को अभीष्टि की प्राप्त होगी। इस व्रत में अलग अलग दिन के प्रदोष व्रत से क्या लाभ मिलता है, यह भी सूत जी ने बताया। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को बताया कि इस व्रत के महात्म को सर्वप्रथम भगवान शंकर ने माता सती को सुनाया था। मुझे यही कथा महात्मा महर्षि वेदव्यास जी ने सुनाया है और यह उत्तम व्रत महात्मा मैंने आप लोगों को सुना दिया। प्रदोष व्रत विधान सूत जी ने कहा कि प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी के व्रत को प्रदोष व्रत कहते हैं और कल त्रयोदशी है। उस दिन सूर्यास्त के पश्चात रात्रि में आने से पूर्व जो संध्या काल होता है, उस समय प्रदोष काल होता है। मान्यता यह है कि प्रदोष के समय महादेव भगवान कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य किया करती हैं और देवता उनके गुणों का गान करते हैं। इस व्रत से महादेव जी भोले शंकर की पूजा कर लोग अपना अभीष्ट सिद्ध करते हैं। प्रातःकाल स्नान करके भगवान शिव को बेलपत्र, गंगा जल, अक्षत, धूप, दीप सहित पूजा करनी चाहिए और संध्या काल में पुनः नहा करके इसी प्रकार से भगवान शिव की पूजा करें। प्रदोष काल में घी का शाम को दीपक जलावें और ये कम से कम 1 दीपक अथवा 32 या 100 दीपक यथाशक्ति के अनुसार इस प्रदोष व्रत को करने में व्रती को बहुत बड़ा पुण्य मिलता है और नमः शिवाय का यथा संभव जाप करें। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रम नाम तत्तुल्यं राम नामे च विरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रम नाम तत्तुल्यं राम नाम